अगर आप मेल कर कर के थक गए हैं या डीएम कर कर के थक गए हैं और आपके प्रॉस्पेक्ट आपको रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है ये जानना ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोगों को रीच आउट कर रहे होते हैं, उनके पीछे पड़े हुए होते हैं 6 महीने, 1 साल, 2 साल से, बट उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। इसमें आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या वो आपके मैसेजेस रीड भी कर रहे हैं? क्या वो आपके मेल खोल भी रहे हैं? क्या वो इतना टाइम दे रहे हैं कि वो खोलने का एफर्ट ले रहे हैं? अगर वो नहीं दे रहे हैं तब तो सबसे बड़ी बात ये है कि वो आपके मेल को रीड ही नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप उनको इस तरीके के मैसेज ही नहीं भेज रहे या मेल ही नहीं कर रहे हैं ताकि वो थोड़ा-सा भी एफर्ट लेके आपके मेल या मैसेज को खोले लिंक्डइन पे। अगर ये नहीं हो रहा है, वो आपके मैसेज नहीं पढ़ रहे हैं या मेल नहीं खोल रहे हैं, तो आपको थोड़े से क्रिएटिव सब्जेक्ट लाइन के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा या थोड़े से क्रिएटिव फर्स्ट लाइन के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि उनका अटेंशन ड्रॉ हो और आपके वो मैसेजेस खोले और मेल खोले। एंड देन अगर वो खोल के भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं या मैसेज पढ़ के भी वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तब इम्पोर्टेंट ये हो जाता है ये समझना कि क्या आपका सॉल्यूशन उनके लिए उस टाइम पे रेलेवेंट है या नहीं है। क्या वो सच में आपके सॉल्यूशन को चाहते या नहीं चाहते हैं। देखो, अगर आप एज अ डॉक्टर बिहेव करोगे तो डॉक्टर उसी को दवा देता है जिसको बीमारी होती है या जिसको जरूरत होती है। आप हर किसी को जाके पेट दर्द की गोली नहीं दे सकते या सर दर्द की गोली नहीं दे सकते, और ना ही वो हर वक्त सर दर्द की गोली या पेट दर्द की गोली कोई खाएगा, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है। तो आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है, क्या उसे सच में वो नीड है आपके सोल्यूशन की, क्या सच में वो चाहता है। सेकंड आता है कि क्या वो आपका सच्चा और सही प्रोस्पेक्ट है। सच्चा और सही प्रोस्पेक्ट होने का मतलब है कि क्या वो आईसीपी करेक्ट है या नहीं है। क्या आपने जो प्रोफाइलिंग करी है उसमें वो पर्सन आपका पायलट है या नहीं है, क्या वो इन्फ्लुएंसर या डिसीजन मेकर है या नहीं है। अगर ये सारी चीजें आप नहीं फिगर आउट कर रहे हैं एंड फिर भी आप मैसेज करते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो रिप्लाई नहीं देगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, मेल आते रहते हैं लीड जनरेशन का, कि वो लीड जनरेट करके मुझे देंगे, लीड जनरेट करके देंगे। पर मैं नहीं एफर्ट लेता हूँ उनको मेल को रिप्लाई करने का या मैसेज को रिप्लाई करने का, क्योंकि मेरा लीड जनरेशन ऑलरेडी सॉर्टेड है। मैं ऑलरेडी बहुत सारे टूल्स यूज कर रहा हूँ मेरे लीड जनरेशन के लिए, मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ लीड जनरेशन के लिए, और एवरी डे इनबाउंड लीड्स आ रहे हैं। तो मेरा वो पेन पॉइंट है ही नहीं, मेरे लिए वो कोई मायने ही नहीं रखता है, तो मैं क्यों रिप्लाई करूंगा या क्यों उस मेल पे इतना ध्यान दूंगा। उसी तरीके से आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपका जो क्लाइंट है उसका पेन एरिया सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है आपके सोल्यूशन के साथ। जब तक कि आप नहीं करोगे तब तक आपके रिस्पॉन्सेज नहीं आएंगे। एक और कारण भी हो सकता है कि आप जिस पर्सन को रीच आउट कर रहे हो, मे बी वो डिसीजन मेकर ना हो, मे बी उस ऑफिस में या उस ऑर्गेनाइजेशन में वो पेन एरिया हो जिसका सोल्यूशन आपके पास है, बट वो पर्सन उतना इंपॉर्टेंट ना हो उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो पर्सन रेलेवेंट ना हो उस चीज के लिए। तो अगर आप कोई सेल्स रिलेटेड टूल है उसको अगर आप किसी ऑपरेशन हेड को भेजेंगे, तो वो डेफिनेटली नहीं रिप्लाई करने वाला, आपको उसके लिए सेल्स हेड को ही भेजना पड़ेगा। और फिर भी अगर आप सेल्स हेड को मेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, फिर भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो आपको बाकी लोगों को भी ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैं बिलीव करता हूँ कि मिनिमम 7 लोगों को आपको मैसेज करना ही चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी प्रोस्पेक्ट क्लाइंट के साथ, क्योंकि 7 लोग कम से कम आप जब तक रीच आउट नहीं करेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तब तक चांसेस ऑफ गेटिंग रिस्पॉन्स बहुत लो रहती है। तो सीईओ, सीएक्सओ, सीआरओ, सीओओ, सबको पहुंचिए, सबके पास डीएम कीजिए, सबको मेल कीजिए, ताकि आपके चांसेस ऑफ रिप्लाई के बढ़ जाए, आपके रिस्पॉन्स चांसेस बढ़ जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप मेल कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, बहुत बड़ा ना हो, छोटा सा क्रिस्प हो और बहुत अच्छे से हो। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है बेस्ट मेल के ऊपर, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं दे दूंगा। और जब आप लिंक्डइन पे मैसेज करने की बात करते हैं तो आप रेफरेंस ढूंढे। लिंक्डइन का मैसेज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, 3 से 4 लाइन में, एंड उसको आप बताएं कि आप क्या सॉल्व कर रहे हैं और कितना सॉल्व कर रहे हैं, दैट्स ऑल। मैंने बहुत सारे ऐसे मैसेजेस रिसीव किए जिसमें सिर्फ 3 या 4 लाइन लिखा हो, पर वो इतने अच्छे से लिखा हुआ रहता है कि मुझे पता चलता है कि प्रॉब्लम क्या है मेरे पास और उसका सोल्यूशन वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इतना अगर आप कर दे रहे हैं तो आपके चांसेस ऑफ रिप्लाई के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, रिस्पॉन्स टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये मेक श्योर करें कि आप अपना आईसीपी अच्छे से फाइंड आउट कर रहे हैं, जो मैसेजेस भेज रहे हैं वो ओपन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो उस पर आप ध्यान दे रहे हैं। जब ओपन हो रहे हैं तो क्यों रिप्लाई नहीं आ रहा है, इसका रीज़न आपको पता चल रहा है। अगर वो रिप्लाई कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं। तो अगर प्रीवियस आपने किसी को भी मेल किया हुआ है, मैसेज किया हुआ है और उन्होंने रिप्लाई दिया है, तो आप ये भी देखिए कि क्यों रिप्लाई किया है, क्या रीज़न थे, क्या लिखा था आपने ऐसा, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। और इस सब के बावजूद भी अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आप मेरे साथ एक कॉल बुक कर सकते हैं, कैलेंडर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि हम मिल के बात कर सकें और समझ सकें कि कैसे आप अच्छे से और इफेक्टिवली डीएम कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।